वॉइस, आज की आवाज। बाग सीएम राइस के प्राचार्य रावण बन बैठे की लंका में एक अकेले रावत ने लगा दिया। प्राचार्य राजेंद्र राठौड़ के आगे हुआ झूठ का बोलबाला, बेईमानों पर ईमानदार पड़ा भारी। धार जिले के कुक्षी तहसील अंतर्गत आने वाले बाग में सीएम राइस स्कूल में बेईमानी की हदें पार हो गई है। जब ना पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को टॉपर बनाया गया, वहीं मेहनत करने वाले विद्यार्थियों को वंचित रखा गया। ईमानदारी की मिसाल बने शिक्षक शोभाराम रावत ने जब आवाज को बुलंद किया तो बेईमानी करने वालों के होश उड़ गए। आनन फानन में बेईमान दल ने ईमानदारी को दबाने के वास्ते जांच दल बैठा दिया, परंतु जांच दल को रावत सर ने ऐसा सबूत पेश किया कि बेईमानी के चेहरे से नकाब उतर गया। धार इंदौर से आए जांच दल ने जांच में पाया कि परीक्षा देते समय जिन कॉपी पर परीक्षा होते समय शिक्षक के हस्ताक्षर और छात्र के हस्ताक्षर होते हैं, उस कॉपी में दूर दूर तक टॉपर के नाम नजर नहीं आए, जबकि उस त्रैमासिक और अर्धवार्षिक की कॉपी पर एब्सेंट होने के बाद भी टॉपर बनना बड़ी बात है। इससे साफ जाहिर होता है कि कितने बड़े पैमाने पर बेईमानी की गई है। बेईमानी करने वाले ने यहाँ तक नहीं सोचा कि अगर जांच हुई तो क्या जवाब देंगे। सबसे मजे की बात यह है कि जिन बेईमानों के नाम सामने आए हैं वो मार्केट में मुंह उठाकर ऐसे घूम रहे हैं कि मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। पर रावत सर ने इस पर कार्रवाई की और सीएम राइस स्कूल के मुखिया राजेंद्र राठौर की इस झूठ फरेब की लंका में आग लगा दी। इतना सोचा भी नहीं होगा कभी स्कूल का स्टाफ सच के खातिर इस तरह उनके साथ खड़ा हो जाएगा, जिसके परिणाम कभी भुगतने होंगे। जांच दल की जांच में साफ साफ नजर आ रहा है कि मामला पूरा गड़बड़ झोला है। फिर भी अधिकारी ने अपने बयान में जांच जारी कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन सबूत के आधार पर कार्रवाई होना साफ साफ नजर आ रहा है। इस साक्ष्य को मिटाने के लिए वो गायब कर दिया सर रजिस्टर, सूचना रजिस्टर। नहीं, इसके पहले था वो वाला, उसको ये सारा मेरे पास है सर सबूत। इसको मिटाने के लिए इसको गायब कर दिया सर। अब मैं रजिस्टर की कॉपी है क्या? ये सर रजिस्टर की कॉपी। कौन सी तारीख का है? ये 20 का। 20/4। अब मुझे मुझे ये कहा जा रहा है कि ये आप परीक्षा के प्रभारी और आपको ये तैयार करना विकास खंड वाला। ये देखिए आपका जी 24 में फिर निकाला। ये यहाँ का रिजल्ट सीट नहीं निकाली सर, इसी 420 के कारण मैंने ये लिख दी। वही है क्या? ये आप देख रहे हो? वही है सर। ये उसको ले आओ। ये तो आपने दिया है। ये लेकिन ये भी तो कहीं ना उसी रजिस्टर की कॉपी होगी ना, तो ये रजिस्टर आखिर कहाँ? ये भी निकाला सर। तो ये रजिस्टर कहाँ है आपका? ये वाला परीक्षा वाला ये ऑफिस से गायब हो गए। 25/4 वाला 4/7 25/4 का ये तो 4/7 का है। 1/7 ये तो जुलाई के बाद का, अप्रैल का चाहिए ना? अप्रैल का कहाँ? इसमें सर मैं सब में काम कर रहा हूँ यहाँ पे। स्थानीय परीक्षा के प्रभारी होने के बाद भी आपके द्वारा रिजल्ट सीट पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया। मतलब इन्होंने गलत बनाया, इसलिए हमने इनकार नहीं किया। तो आपने समाज में लिखा नहीं होगा? जवाब दिया तो उसमें लिखना था ना? मैंने लिख दिया सर। अब इसमें ये लिखा जा रहा है कुछ लिखित पुस्तिका, मतलब अपन ने कस्टडी में रख ली। ये देखिए सर, आप इस वार्षिक परीक्षा 2023 के परीक्षा के प्रभारी के पद पे नहीं थे। 27/4 क्या सर? परीक्षा के प्रभारी के पद पे नहीं थे ये। 4/3 और ये सिविल सेवा 1965 का मुझे वो दिया जा रहा है। एक में कह रहे हैं 25 में कि आप इसके प्रभारी से साइन नहीं कर रहे, गलत इसलिए मैंने नहीं किया है। 26 में कह रहे हैं कि आप परीक्षा के प्रभारी नहीं थे। इसके बाद फिर निकाला मुझे प्रताड़ित करने के लिए आर्डर। परीक्षा से रिलेटेड है? इसके बाद फिर ये एससी साहब ने निकाला है। परीक्षा से रिलेटेड है? हाँ, ये परीक्षा के 2 साल परीक्षा के मतलब एससी साहब यहाँ देखने नहीं आ रहे और हमारे नाम से निकाले जा रहे सर। वो तो जैसे नोटिस तो निकाला जाता, वो उसमें कोई ऐसा वो नहीं है। नोटिस देना, मान लो ये सर थे वहाँ जी जी कुक्षी में, हाँ। तो कुक्षी में कोई घटना होती है, हाँ। संज्ञान में अगर प्राचार्य लाता है कि घटना हुई है तो इनको नोटिस तो दिया जाएगा सर। हमने नोटिस देने में कोई ऐसा शिकायत पत्र हमने 25 को दे दिया था सर। आपने प्राचार्य ने जो मान लो कोई संज्ञान में लाई है तो नोटिस तो दिया जाता है। नहीं, अभी जांच में हम 3 सदस्यीय दल जो सहायक आयुक्त की तरफ से नियुक्त किए गए हैं, उसमें हमने आके परीक्षा संबंधी पूरा रिकॉर्ड बुलवाया है। उसका प्राथमिक तौर पे देखा गया है और उसमें जो काट छांट की गई है या जो चेंज किया गया है उसको हम देख रहे हैं। उसमें समय लगेगा थोड़ा बारीकी से जांच करने में। जो और आरोप इनके द्वारा लगाए गए हैं उस पर हमें समस्त स्टाफ से चर्चा करनी है, उनके कथन लिए जाने हैं। उसके बाद हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे कि क्या सही है या क्या गलत है। लगातार 4 घंटे से जांच चल रही है, इसमें पहले प्राथमिक परीक्षा कुछ निकल के आया होगा।
नहीं, 4 घंटे से जांच नहीं चल रही है। जांच हुए तो अभी 2 घंटे हुए हैं, लेकिन रिकॉर्ड देखने में टाइम लगेगा, क्योंकि परीक्षा का पूरा रिकॉर्ड है और इतने जल्दी नहीं देखा जा सकता है। बारीकी से उन छात्रों के नंबर चेक करना पड़ेंगे, उनकी कापियां चेक करना पड़ेंगी, देखना पड़ेगा, तो उसमें समय लगता है। इतने जल्दी निष्कर्ष पर नहीं निकला जा सकता। हाँ, लेकिन उसमें अंकों में काट-छाँट दिख रही है, तो वो हमें देखना पड़ेगा कि क्या गड़बड़ हुई है या क्या उसमें किया गया है, वो चेक करना पड़ेगा उसको। जांच में समय लगेगा, 2-4 दिन लगेंगे। जब हम रिकॉर्ड चेक करेंगे, पूरा देखेंगे, तभी कुछ बता पाएंगे कि क्या सत्यता है उसमें। जो इनके ऊपर आरोप हैं, उस पे भी समस्त स्टाफ से जो कथन लिए जाएंगे, उनके बयान लिए जाएंगे, उसके बाद फिर हम बता पाएंगे कि क्या स्थिति है। उनको, ताकि जांच प्रभावित नहीं हो, वो स्टाफ के साथ कोई ऐसा वो नहीं कर सके, इसलिए उनको धाराटेज किया कि अभी तत्काल विवाद शांत हो। जांच के बाद फिर उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जानी है, क्या होना है, वो बाद में तय करेंगे। नहीं, अभी कार्रवाई तो किसी पे भी नहीं हो रही है। अभी तो जांच के बाद कार्रवाई होगी कि कार्रवाई क्या की जानी है। अभी तो सिर्फ जांच के लिए हुआ कि ताकि दोनों के बीच जो विवाद हो रहा था, वो विवाद को शांत किया जा सके। मैं आनंद पाठक, सहायक संचालक, जनजातीय कार्य विभाग, धार।